सोशल मीडिया के बाद अब डिजिटल मीडिया पर भी केंद्र सरकार ने अपना शिकंजा तेजी से कसना शुरू कर दिया है। अब केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म से 15 दिन में जवाब मांगा है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी ये जानकारी दी। ये आईबी मिनिस्ट्री ने कहा है 15 दिन के भीतर नए नियमों पर अमल की ये जानकारी मांग रहे हैं। कंपनी और निदेशक के नाम, पते, फोन नंबर की जानकारी मांगी गई है। शिकायत निवारण अधिकारी, सेल्फ रेगुलेशन की जानकारी मांगी गई है। अब तक 60 डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स ने कहा है कि रेगुलेशन की संस्थाएं बन रही हैं। ट्विटर और बाकियों को लेकर भी काफी खबरें सामने आई हैं। अब सोशल मीडिया को लेकर लाए गए नए नियमों को लेकर ट्विटर ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी है। ट्विटर ने बयान जारी करके कहा है कि भारत के लोगों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सेवा जारी रखने के लिए भारत के कानून का पालन करेंगे। हम पारदर्शिता के अपने सिद्धांतों पर चलते रहेंगे। कानून के दायरे में बोलने की आज़ादी, प्राइवेसी की रक्षा करते रहेंगे। अभी हम भारत में लोगों के बोलने की आज़ादी पर गंभीर खतरे को लेकर चिंतित हैं। साथ ही पुलिस का डर दिखाने के हथकंडों को लेकर भी चिंता है। नए नियम जो मुक्त खुली सार्वजनिक बहस को रोकते हैं, उनमें बदलाव के पक्ष में हैं। भारत सरकार के साथ रचनात्मक बातचीत जारी रखेंगे। हमारा मानना है कि सहयोगी रवैया बनाए रखना अहम है। जनता के हितों की रक्षा करना नेताओं, उद्योग और सिविल सोसाइटी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारी सहयोगी रुबीना मोंगिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस पर और बातचीत के लिए। रुबीना, एक तरफ तो कहा जा रहा है ट्विटर की तरफ से कि सरकार जो कह रही है, जो नियम बनाए हैं उससे हम कंप्लाई करेंगे, उसको मानेंगे, जो भी यहाँ के लोकल लॉज हैं उनको लेकर, जो कि हर देश में होता है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी सख्त बातें भी उसने कही हैं कि मतलब प्रिवेसी को लेकर चिंतित हैं और बोलने की आज़ादी को लेकर चिंतित हैं और गुंडागर्दी, जो पुलिस का जो एक वहाँ पर हमने देखा था कैसे उनके दफ्तर में गए थे, उसको लेकर कह रहे। तो इसका पूरा मतलब क्या है? जी, जैसा कि आप जानते हैं, फेसबुक और गूगल ऐसे दो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने बोला है कि दिल एम टू कंप्लाई। पर 3 दिन बाद आज ट्विटर ने, जब उनके दिल्ली ऑफिसेज में पुलिस गई थी, 3 दिन बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है आज, जिनके बारे में उन्होंने दोनों की बात करी है, आईटी गाइडलाइंस की जो नई है और जो उनके साथ उनके ऑफिसेज में हुआ है। उन्होंने कहा है कि वो स्ट्राइव करेंगे, क्योंकि ट्विटर एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमारे इतने सारे भारतीय उस प्लेटफॉर्म पर हैं और अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेस करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करते हैं। तो उसको लेते हुए वो भारत में जैसे कुछ लॉज को स्ट्राइव करेंगे कि वो कंप्लाई करें, पर उसी के साथ वो मेंटेन करेंगे ट्रांसपेरेंसी रहे। और साथ ही उन्होंने जताया है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो 3 महीने की एक्सटेंशन मांगेंगे गवर्नमेंट से इन रूल्स को कंप्लाई करने के लिए, पर अभी भी वो इन रूल्स पे गवर्नमेंट के साथ बातचीत करते रहेंगे। एकदम से वो सारे रूल्स अभी नहीं मानेंगे, पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे कंसर्न जताए हैं, जैसे कि हमारी आईटी गाइडलाइंस में है कि एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए सारी ग्रीवेंसेस हैंडल करने के लिए। पर ट्विटर कहता है कि एक बंदा अगर सारी लीगैलिटी को अपने ऊपर ले लेगा तो इस प्लेटफॉर्म के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो उन्होंने इस बात के लिए भी बहुत कंसर्न जताया है। तो अभी वो 3 महीने के एक्सटेंशन के लिए अप्रोच कर रहे हैं और गवर्नमेंट से इन आईटी गाइडलाइंस के बारे में बात करते रहेंगे। वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि लोगों की प्राइवेसी और उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडिया में छीना जाए। जी, लेकिन जब वो कहते हैं कि हम कंप्लाई कर रहे हैं, मतलब अब हम ये समझें कि ये सारी चीज़ें अब लागू हो गई हैं क्योंकि वक्त तो खत्म हो चुका है? जी, डेडलाइन तो ओवर हो चुकी है, पर हर कोई अपनी तरफ से अप्रोच करा है। जैसे कि व्हाट्सएप ने हाई कोर्ट अप्रोच करा है अपनी ट्रेसेबिलिटी क्लॉज के लिए। तो अगर ट्विटर को भी वो अप्रोच, आई एम श्योर वो गवर्नमेंट से अपनी तरीके से बात कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि उन्हें 3 महीने की एक्सटेंशन चाहिए इन सारे क्लॉजेस को देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्लॉजेस हैं इसमें। बहुत सारे क्लॉजेज हैं और सबको एक्सेप्ट करना, सबको आगे ले जाना मुश्किल होगा। क्या रुबीना, हम ये समझें कि अगर इस तरह के क्लॉजेज यहाँ भारत में एक्सेप्ट करता है ट्विटर जैसा बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो क्या उसको कहीं ना कहीं ये डर है कि बाकी देशों में भी उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी इस तरह की चीज़ें, या पहले से बाकी देशों में एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर उसको ज़्यादा समस्या हो रही है? नहीं, ऐसा कि हर देश के अपने लॉ ऑफ लैंड ज़रूर होते हैं, पर क्योंकि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, उनके आपके खुद की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, तो वो उस पॉलिसीज़ को मैंडेट मान के चलते हैं। तो चाहे अब वो किस कंट्री के साथ, किस गवर्नमेंट के साथ कैसे रहें,
क्या करें। जैसे कि अभी कुछ पॉलिटिशियंस की ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बोल दिया गया था, उन्होंने बोला कि उस ट्वीट को रिमूव करो, पर ट्विटर ने वो नहीं करा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ट्विटर अपनी पॉलिसीज़, अपने गाइडलाइंस को लेकर चलता है। पर अभी क्योंकि ये लॉ ऑफ द लैंड है, ट्विटर क्योंकि इंडिया में अगर चालू रहे, उसके लिए उसे कुछ ना कुछ तो कंप्लाई करना पड़ेगा। जी।